इटली में आने वाली है बहुत बड़ी तबाही। यूरोप भी आ रहा है एक बड़े खतरे के चपेट में। कैसे? आज हर तरफ ज्वालामुखी की चर्चा हो रही है। क्या ज्वालामुखी लाने वाली है इटली में बड़ी तबाही? कौन सी ज्वालामुखी है जिसे सुपर वोल्केनो कहा जा रहा है? क्या दे रहे हैं साइंटिस्ट चेतावनी? चलिए सब जानते हैं आज की वीडियो में। दोस्तों, सनातन की वीडियो YouTube चैनल को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। हमें सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। आने वाला है महाविनाश। हर तरफ होगा तबाही का मंजर। धधकती हुई आग इटली में मचा देगी हड़कंप। ज्वाला की तरह निकलता हुआ लावा ले जाएगा दुनिया को एक ऐसे मोड़ पर जहां सिर्फ और सिर्फ चारों तरफ मौत का मंजर नजर आएगा। आने वाली है एक ऐसी प्राकृतिक तबाही जिसके बारे में सोचने मात्र से ही आप घबरा जाएंगे। वहीं यूरोप के हर देश, हर शहर, हर कोने में तो इस तबाही का खौफ कुछ इस कदर दिखाई दे रहा है कि बस हर कोई इस मौत के मंजर के थम जाने की दुआएं कर रहा है। जी हां, क्योंकि लगातार कई सालों से जो डर साइंटिस्ट को था वो ज्यादा बढ़ चुका है और ये डर है कैंपी फ्लेगरी वोल्केनो का। ज्वालामुखी का शब्द सुनकर ही हर किसी के मन में डर बैठ जाता है, क्योंकि ये धरती की उन आपदाओं की वजह बन सकती है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। हाँ, वैसे तो आपको दुनिया में कई इलाकों में ज्वालामुखी देखने को मिल जाएंगे, जिनमें से कुछ तो सदियों से खामोश हैं तो कुछ अब फटने के लिए तैयार हैं, या कहें कि हो चुके हैं तो शायद यह गलत नहीं होगा। दोस्तों, कैंपी फ्लेगरी नाम की ये ज्वालामुखी ही नहीं बल्कि इसके आप कयामत का रूप समझ सकते हैं। ये नेपल्स के खाड़ी के नीचे एक सुपर वोल्केनो है जो सैकड़ों हजारों तादाद में लोगों को मारने की क्षमता रखती है और एक साथ कई जगहों को नष्ट करने और ग्रह की जलवायु को बदलने की भी क्षमता रखती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कई सालों से साइंटिस्ट्स की नजर इस खतरनाक ज्वालामुखी पर टिकी हुई थी। बहुत समय से साइंटिस्ट इस ज्वालामुखी में होने वाली आंतरिक हलचल को नोटिस कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने इस बात पर भी गौर किया कि एक विशाल गड्ढा इस ज्वालामुखी में बनता जा रहा है जो एक बड़े विस्फोट के पहले का संकेत दे रहा है। कैंपी फ्लेगरी वोल्केनो कितना खतरनाक है इसका अंदाजा तो आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि जब सालों पहले इस ज्वालामुखी से एक बड़ा विस्फोट हुआ था, तब इसकी वजह से नेपल्स की खाड़ियों में एक नया पहाड़ बन गया, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि इस ज्वालामुखी के फटने से कैसे बड़ी तबाही दुनिया देख सकती है। खैर, इस ज्वालामुखी के फटने से होने वाली महातबाही को जानने से पहले आइए यहाँ हम इस ज्वालामुखी के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों, कैंपी फ्लेगरी ज्वालामुखी का नाम आज इटली के लोगों के लिए खौफनाक बना हुआ है, क्योंकि आज भी जब उन्हें 19वीं ईस्वी में ज्वालामुखी की घटना याद आती है तो उनकी रूह कांप उठती है। असल में इटली में सबसे एक्टिव ज्वालामुखी माउंट वेसुवियस है, जिसने 79 में पोम्पी नाम के शहर को तबाह कर दिया था। इस ज्वालामुखी के विस्फोट से इटली ने जो तबाही का मंजर देखा था उसे भूलना शायद आसान नहीं था, पर जो खतरा इटली पर मंडरा रहा था वो उस बड़े हादसे से भी कहीं ज्यादा खतरनाक है और ये है कैंपी फ्लेगरी ज्वालामुखी, जिसे फ्लेग्रन फील्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। एक समय था जब इस पूरे इलाके में एक ही ज्वालामुखी एक्टिव था, लेकिन समय बदलने के साथ जगह ठंडी पड़ गई। लोग यहाँ आकर बसने लगे। इस इलाके में 20 लाख साल पहले एक्टिव रहे ज्वालामुखी की वजह से यहाँ एक बड़ा गड्ढा भी बन गया था, जिसे साइंटिस्ट लैंग्वेज में जायंट क्लाडेरा कहा जाता है, जो बड़े बड़े गड्ढों को समतल इलाकों को दर्शाता है। फ्लेग्रन फील्ड्स के इलाके में कई ज्वालामुखी हैं, जिनमें से कुछ 39,000 सालों से एक्टिव हैं। कैंपी फ्लेगरी को सुपर वोल्केनो के नाम से जाना जाता है, जो दुनिया के 20 सबसे ज्यादा एक्टिव ज्वालामुखियों में से एक है। कैंपी फ्लेगरी एकमी विशालता की बात करें तो ये लगभग 12 से 15 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। वहीं इसके फटने और तबाही की चपेट में आने वाले एरिया की बात करें तो वो लगभग 200 किलोमीटर में फैला हुआ है।
जो इटली के प्रमुख शहर नेपल्स तक जाता है, जहां 2 द्वीप भी मौजूद हैं। इस ज्वालामुखी को सुपर वोल्केनो कहने की एक वजह है। असल में एक ज्वालामुखी सुपर वोल्केनो तब बनता है जब वो एक जगह पर 240 गहन मील से ज्यादा स्टफ में एक्सप्लोर हुआ हो। इटली के कैंपी फ्लैगरी के केस में आपको बता दें तो सुपर वोल्केनो इसके होने की वजह यही है कि आज से 500 साल पहले हुई बड़ी तबाही जो हुई, असल में इस ज्वालामुखी से आखिरी बार 1538 में विस्फोट हुआ था और वो विस्फोट इतना खतरनाक था कि नेपल्स की खाड़ी में एक नया पहाड़ बन गया था। उस विस्फोट का मंजर बेहद ही डरावना था, जहां हर तरफ धुआं ही धुआं फैल गया था। निकलता हुआ लावा एक साथ कई घरों को बर्बाद कर रहा था। यह वो समय था जब चारों तरफ से लोगों को बचने के लिए कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा था, लेकिन वही खतरा एक बार फिर काल की तरह मंडराता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि इटली के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जियोफिजिक्स एंड वोल्केनोलॉजी के अनुसार दिसंबर 2022 से ही यहां एक ऐसी गतिविधि रिकॉर्ड की जा रही है जिसे देखकर एक्सपर्ट्स का कहना है कि शताब्दियों से सोया हुआ ज्वालामुखी अब जाग सकता है। बढ़ती हुई गतिविधियां दे रही है बड़ा संकेत कि हो सकता है एक बार फिर इटली में महाविनाश। चलिए उन गतिविधियों के बारे में जानने से पहले अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आज जो आंतरिक हलचल नजर आ रही है वो लाखों जिंदगियों के ऊपर मौत का संकट बनते हुए दिख रही है, जिसे सभी लोग महसूस कर रहे हैं। यहाँ इस खतरे का संकेत देने वाला सबसे बड़ा संकेत है भूकंप, जो लगातार चेतावनी दे रहा है कि आने वाले समय में कभी भी ये वोल्केनो ब्लास्ट हो सकता है। यानी भूकंप सबसे बड़ा खतरा है। इस इलाके के लिए ये खतरा कम होने का नाम नहीं ले रहा। आपको जानकर हैरानी होगी कि रिपोर्ट्स के अनुसार साल 2023 में इटली के इस इलाके में 3450 से ज्यादा भूकंप रिकॉर्ड किए गए थे, जिनमें से 1118 तो अकेले अगस्त महीने में रिकॉर्ड किए गए थे। वहीं 500 से ज्यादा भूकंप अक्टूबर में बताए गए, जिनमें सबसे ज्यादा भूकंप की तेज तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4 मापी गई। यानी इन भूकंपों को हम चेतावनी मान सकते हैं। यही वजह है कि एक्सपर्ट्स का कहना है कि यहाँ के लोगों को अब भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट की तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर 7 की तीव्रता के आसपास का कोई भी भूकंप आता है तो वो नजारा बेहद ही खौफनाक होगा। दावे किए जा रहे हैं कि बड़े पैमाने के भूकंप के दबाव में आकर अगर कैंपी फ्लैगरी फटता है तो चारों तरफ मानो लावा की बारिश देखी जाएगी। इस महातबाही को परमाणु विस्फोट भी समझा जा सकता है। लगातार साइंटिस्ट द्वारा चेतावनी पर चेतावनी दी जा रही है, क्योंकि लगातार यह खतरा बढ़ता ही जा रहा है। वहीं ज्वालामुखी के नीचे होने वाली गतिविधियों के बारे में बताया जा रहा है कि वो भूकंप की एक श्रृंखला बनाने का काम कर रही है, जिसके ऊपर बना ये ज्वालामुखी वाकई में ये ज्वालामुखी किसी बड़ी तबाही से कम नहीं, इसलिए इसे कयामत का रूप समझा जा सकता है। आप ही सोचिए, एक ऐसी ज्वालामुखी जो पृथ्वी की खगोलीय स्थिति को बदलने में, पृथ्वी की आंतरिक गर्मी को बाहर निकालने में सक्षम है, तो वो क्या हाल कर सकती है। ये एक तरह से यूरोप के लिए एक बड़ा ही खतरा है। आपको बता दें कि इस ज्वालामुखी के आसपास का इलाका छोटा गांव, विला और शॉपिंग मॉल से भरा हुआ है, जहां अनुमान के अनुसार लगभग 8 लाख लोग रहते हैं। वहीं इलाके की सिविल प्रोटेक्शन एजेंसी के अनुसार बताया गया है कि लगभग 5 लाख लोग बड़े खतरे के इलाके में रहते हैं, जहां 18 कस्बे बसे हुए हैं। असल में ये कस्बे ज्वालामुखी से एकदम सट कर लगे हुए हैं। साथ ही नेपल्स की 30 लाख की आबादी भी बड़े खतरे के दायरे में नजर आती है। वाकई अगर ये ज्वालामुखी फटती है तो लोगों को बचने तक का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे ही ये फटेगा तो कई किलोमीटर के एरिया के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर ब्लास्ट होगा, जिसकी तीव्रता इतनी होगी कि वहां रहने वाले लोगों के घर, दीवारें उस ध्वनि से हिल उठेंगी, दरारें आ जाएंगी और इस तरह से ये इलाका महाविनाश देखेगा, जिसके बाद शायद इटली को केवल कहानी और किस्सों में ही देखा जाएगा। खैर, आपको ये जानकर कैसा लगा
वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।